Good morning. Today we start Science Lesson 1 Reproduction in Plants. Students, reproduction in plants का मतलब होता है रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। मतलब कि प्लांट्स में भी प्रजनन की क्षमता होती है। Students, you have studied about plants in your earlier classes. Like any other living thing, reproduction is a unique feature of plant also. बच्चों, आपने अपने पहले के क्लासेस में जो है सभी लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित चीज़ें होती हैं, प्राणी होते हैं, उनके बारे में पढ़ा है। जो प्लांट्स होते हैं वो भी जो है लिविंग थिंग्स में ही होते हैं। तो सभी लिविंग थिंग्स के जैसे जो है प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की एक क्षमता होती है। वॉट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित चीज़ें अपने ही जैसे नई चीज़ों को जन्म देती हैं तो उसे रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। You know that there are diverse types of plants. Different types of plants use different methods for reproduction. The most common methods are through seeds, through other body parts. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई तरीके के प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और सभी पेड़ पौधों का अलग अलग तरीका होता है प्रजनन का, जिसमें से सबसे साधारण तरीका है बीज के ज़रिए। यानी कि प्लांट्स के जो बीज होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह पे गिर जाते हैं तो वहाँ पर उसी तरीके का दूसरा पेड़ उत्पन्न हो जाता है या पौधा उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि अगर पेड़ पौधों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं यानी उनके जो शरीर के अंग होते हैं, अगर वे एक जगह से दूसरी जगह पे गिरते हैं तो उनके ज़रिए भी सेम उसी तरीके का नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स कि बीज के द्वारा प्रजनन किस तरीके से होता है। You must have seen various types of plants that produce flowers. These plants are known as flowering plants. In these plants, flower is the main site of reproduction. Actually, the plants produce flowers for the purpose of reproduction. These flowers turn into fruits. These fruits may have one or many seeds. These seeds germinate and grow into new plants that are similar to the parent plant. स्टूडेंट्स, आपने कई तरीके के प्लांट्स देखे होंगे जो कि जिनमें कि फूल पैदा होते हैं। तो इन पेड़ों को कहते हैं फूलदार पौधे। इन पेड़ों में जो फूल होते हैं उनका मेन काम होता है प्रजनन करना, क्योंकि जो पेड़ों में फूल उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनका मेन काम है प्रजनन करना। कैसे? वो इस तरीके से कि फ्लावर्स में, फूलों में जो फल निकल कर आते हैं, फूल के बाद जब फूल झड़ता है तो उसमें फल निकल कर आते हैं और उन फलों में किसी फल में एक बीज होता है, किसी में एक से ज़्यादा बीज होते हैं। तो जब वह बीज एक जगह से दूसरी जगह पर गिरते हैं तो वहाँ पर वो फिर से अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होने के बाद क्या होता है, वहाँ पर सेम उसके जैसा दूसरा पेड़ उत्पन्न होता है। अगर आप अपने बुक में बने हुए इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन प्रजनन सीड से, बीज से और फूलों से किस तरीके से होता है। देखिए बच्चों, जैसे पहले आप देख रहे हैं कि फूल हैं, फिर फूल से क्या होता है, फल बनते हैं। फल में जो बीज होते हैं वे जब दूसरी जगह पर गिरते हैं तो वहाँ पर फिर से वह बीज अंकुरित होते हैं और फिर वहाँ पर एक छोटा सा नया पौधा निकलता है। Some fruits have one seed only, like mango, plum, etc. While fruits of papaya, watermelon, etc. have many seeds. बच्चों, जैसे मैंगो, आम या प्लम जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उनमें एक बीज होता है, जबकि पपीते में, तरबूज में कई बीज होते हैं। Structure of a seed. You might have seen various types of seeds. Seeds are really amazing structures. Until we do not know much about them, we do not realize their importance. Each seed is made up of three important structures. These structures can be seen in a pre-soaked seed. बच्चों, बीज का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि उसकी जो बनावट होती है
उसे हम तब तक अच्छे से नहीं जान पाते हैं जब तक कि हम उसके बारे में अच्छे से नहीं समझ लेते हैं। और बीज कई प्रकार के होते हैं और उनकी जो बनावट होती है वह सच में बहुत अनोखी होती है। तो हम जो है अब देखेंगे कि बीज को भिगोने से पहले वे उनकी बनावट कैसी होती है। द आउटर मोस्ट थिक कवरिंग और द सीड कोट, जो बीज के ऊपर का जो कवर होता है वो बहुत मोटा होता है और वह बीज को जो है कवर करके रखता है। इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम ड्राइंग अप, ये बीज को सूखने से बचाता है। A baby plant, a tiny baby plant that will form new plant in future, it is called embryo. The embryo has two main parts, a baby shoot and a baby root. The baby shoot develops into stem and leaves. The baby root forms the root that grows inside the soil. बच्चों, एक छोटा बेबी प्लांट यानी जो छोटा पौधा होता है जो कि भविष्य में जाकर एक बड़ा पेड़ बनता है, तो इस छोटे से पौधे को एम्ब्रियो कहते हैं, यानी पौधे के बनने से पहले की अवस्था। तो इस एम्ब्रियो में बच्चों दो भाग होते हैं, एक बेबी शूट और एक बेबी रूट। तो जो बेबी शूट होता है वे स्टेम या लीव्स में बनता है और जो बेबी रूट होता है वह मिट्टी के नीचे जो जड़ होती है उसे कहते हैं। स्टोर्ड फूड, अ सीड ऑल्सो हैज़ स्टोर्ड फूड नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट। In many seeds, the food is stored into massive seed leaves called cotyloids. बच्चों, एक बीज को अंकुरित होने के लिए भी अपने अंदर जो है भोजन को स्टोर करना पड़ता है, जिसके बाद वह बीज अंकुरित होने के बाद एक छोटा पौधा बनता है। बच्चों, कुछ बीज के अंदर जो खाना स्टोर होता है वह जो है बीज के अंदर जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है छोटी छोटी, उनके अंदर होता है, जिसे कॉटिलॉइड भी कहा जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, बच्चों एक बीज को किस प्रकार से हम अंकुरित कर सकते हैं उसके बारे में हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। टेक अ क्लीन बोल एंड पुट 10-15 black gram seeds in it. You can use green gram mung bean seeds also. Fill the bowl with clean water. Leave this undisturbed after 12 hours. Take some wet cotton in another bowl. Transfer the wet seeds on the wet cotton. Leave this at a warm place undisturbed for 24 hours. Observe the changes. बच्चों, हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक बोल लेना है जिसमें हमें 10-15 जो है काले चने या फिर हम मूंग दाल की जो बीज होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं। उन्हें हमें एक बोल में साफ़ पानी में रखना है और उसके बाद कम से कम 12 घंटे तक हमें इसमें कुछ भी इसे छेड़ना नहीं है। और उसके बाद हमें जो है एक दूसरे बोल में एक कॉटन का सूती का कपड़ा बिछाना है और उसके बाद जो ये गीले हुए बीज हैं हमें जो है उसे दूसरे बोल में जो हमने कॉटन का कपड़ा रखा है उसमें रख के बंद करके इसे एक गर्म जगह पे रखना है। और 24 घंटे के बाद जो है उसे रखने के बाद जब हम देखेंगे तो हमें उसमें कुछ परिवर्तन नज़र आएगा। तो क्या होगा कि वे जो बीज होंगे वह अंकुरित हो चुके होंगे। This process in which the baby plant of seed starts growing and emerges out of the seed is called seed germination. It is also known as sprouting. तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा कि जो बेबी प्लांट के सीड्स हैं, बीज हैं, वे पनपने शुरू हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को ही बीज का अंकुरित होना कहते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज के अंकुरित होने के लिए जो हमें अवस्था चाहिए होती है वह कैसी होती है। सीड्स नीड वाटर, एयर एंड वार्मथ फॉर दीज जर्मिनेशन। द बेबी प्लांट emerged आउट फ्रॉम द सीड, ग्रोज फर्दर एंड फॉर्म द सीडलिंग। बीजों को अंकुरित करने के लिए बच्चों हमें पानी चाहिए, हवा चाहिए और गर्म जगह चाहिए, तभी जो है वे बीज जो है अंकुरित होते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, a single plant produces large number of fruits and seeds. If all the seeds germinate near the mother plant, then they will cause overcrowding. The seeds will not get enough space, minerals, light and water to grow.
Therefore, plants have developed a method of spread of seeds. This spread of seeds from mother plant is called seed dispersal, or transfer of seeds from one place to another is called seed dispersal. Dispersals may provide better chances of germination and survival. Seeds and fruits are dispersed by various means. These means are called agents of dispersal. They are wind, water, animals, man and explosion. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही पेड़ से जो है कई फल और बीज प्राप्त होते हैं। अगर उन सभी बीजों को हम एक ही जगह, जो मदर प्लांट है उसके आसपास लगाएंगे तो क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे बीज की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। उससे क्या होगा कि सभी बीजों को जगह नहीं मिलेगी बढ़ने के लिए, उन्हें मिनरल नहीं मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उनके जो बीज हैं, एक ही पेड़ के जो बीज हैं, उन्हें एक जगह से हटाकर दूरी पर अलग अलग जगह पर लगाते हैं तो उसी को कहते हैं सीड्स डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स अलग अलग जगह पर बांटना। तो उससे क्या होता है कि सभी बीज को पनपने के लिए एक मात्रा में मिनरल मिलेगा, लाइट रोशनी मिलेगी और पानी मिलेगा। अब सीड्स का डिस्पर्सल किस तरीके से होता है, ये इसके कई तरीके हैं। जैसे कि हवा, मान लीजिए हवा से जो है बीज उड़कर एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो फिर वो वहीं पर पनपने लगते हैं। या पानी से भी बहते हुए जो है बीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वे वहाँ पर पनपते हैं। या जानवरों के द्वारा, जैसे जानवर किसी फल को या किसी पेड़ को खा रहे होते हैं तो वे भी अपने मुंह में उन बीज को दबाकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। और इंसान भी जो है जैसे खेती करते हैं तो बीज को दूर दूर खेत में लगाते हैं। Dispersal by explosion. Some fruits burst open on drying or on repining. It causes seeds to be thrown away with the force. Seeds of balsam, geranium, etc. are scattered by this method. बच्चों, बीज के एक जगह से दूसरी जगह पे पनपने का एक कारण यह भी होता है कि कोई जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वे सूखने के बाद एकदम से फट जाते हैं या पकने के बाद एकदम से फट जाते हैं। तो फटने के कारण क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जब वो फटते हैं तो तेज़ी से उनके जो बीज है वह इधर उधर बिखर जाते हैं। बिखरने के कारण क्या होता है, जो बीज जहाँ पर बिखरा है वह वहीं पर पनपना शुरू हो जाता है। जैसे बालसम है, जेरेनियम प्लांट्स हैं, तो इनके जो सीड्स होते हैं वो एकदम से इसी तरह से फटकर चारों तरफ बिखरते हैं। अदर मैथड्स ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के प्रजनन के कई और तरीके भी होते हैं। Apart from seeds, plants reproduce through some other means also. One such method is vegetative reproduction. बच्चों, बीज के द्वारा प्रजनन अभी आपने पढ़ा, इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं। जैसे सब्जियों के द्वारा प्रजनन, vegetative reproduction. Some plants reproduce through their vegetative body parts like roots, stems and leaves etc. बच्चों, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वह अपने जड़ या जो उनकी स्टेम होती है या पत्तियां होती हैं उनके द्वारा भी उनका प्रजनन होता है। Method of reproduction in which a plant produces new plants with the help of its body part like root, stem and leaves is called representative reproduction. अपने बॉडी पार्ट्स यानी प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, शरीर के जो भाग होते हैं, जैसे लीव्स है, पत्तियां हैं, जड़ हैं, उनके द्वारा जब प्रजनन होता है तो उसी को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वनस्पति प्रजनन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वनस्पति प्रजनन भी कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेम के द्वारा कैसे वनस्पति प्रजनन होता है। द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स इन फेवरेबल कंडीशंस। पोटैटो, जिंजर, अंडरग्राउंड स्टेम, रोज, शुगर केन कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। बच्चों, कुछ प्लांट्स के ऊपर जो जड़ें निकली हुई होती है उनके द्वारा उनमें जो है ये क्षमता होती है कि वह जो अच्छी कंडीशन होती है यानी उन्हें सही मात्रा में पानी या सनलाइट, सूर्य की रोशनी मिलती है तो वह उससे भी वनस्पति प्रजनन होता है।
जैसे कि आलू है, अदरक है, इनकी जो है कलम या स्टेम लगाई जाती है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर इनका प्रजनन दोबारा से होता है। इसमें गुलाब है, गन्ना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा वनस्पति प्रजनन। प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डहेलिया कैन ग्रो फ्रॉम देयर फ्लैशी रूट्स। बच्चों, जड़ों के द्वारा प्रजनन किस तरीके से होता है? जैसे आलू है, डहेलिया है, इनके जब हम जड़ों को लगाते हैं मिट्टी में तो इसके द्वारा भी जो है वनस्पति प्रजनन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, बच्चों हम पढ़ेंगे कि पत्तियों के द्वारा वनस्पति प्रजनन किस तरीके से होता है। इन सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम, न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव बर्ड्स अलोंग द एजेस विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बच्चों, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पत्थरचट्टा का जो प्लांट होता है, उसमें जो पत्तियां होती हैं उनके किनारे पे भी कुछ छोटी छोटी पत्तियां निकली होती हैं। अगर ये पत्तियां एक जगह से दूसरी जगह पर झड़कर गिरती हैं तो वहाँ पर नए पौधे उगते हैं। क्रॉप्स, अब हम पढ़ेंगे कि अनाज का किस तरीके से प्रजनन होता है। Economically important plants grown together in a piece of land form a crop. These are different types of crops. बच्चों, जब आपने खेत देखे होंगे, खेत में आपने देखे होंगे कि दूरी दूरी पर जो है अनाज उगाए जाते हैं। जो अलग अलग तरीके के अनाज होते हैं वे कौन से हैं? सीरियल क्रॉप्स, वीट, बार्ली, मेज, राइस एक्सेट्रा। जो सीरियल क्रॉप्स अनाज होते हैं उनमें कौन से हैं? गेहूँ है, जौ है, मक्का है और चावल। पल्स्ड क्रॉप्स यानी दालें, कौन सी दालें होती हैं? मूंग बीन, पिजन बीन, उड़द बीन एक्सेट्रा। मूंग की दाल बच्चों, अरहर की दाल, उड़द की दाल। फाइबर क्रॉप्स, जो रेशे वाले अनाज होते हैं वे कौन से होते हैं? कॉटन, हेम, जूट। सूत है, कॉटन है और हेम, भांग। ऑयल सीड क्रॉप, जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, यानी तेल जिससे मिलता है वो वाले बीज। मस्टर्ड क्रॉप, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सीसम एक्सेट्रा। मस्टर्ड सरसों का तेल, सरसों के बीज होते हैं उनसे तेल मिलता है। कॉटन के जो बीज होते हैं उनसे भी। सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल होता है। ग्राउंडनट, मूंगफली से भी तेल प्राप्त होता है। और सेसम यानी तिल का भी तेल होता है। बेस्ड ऑन द सीजन आवर कंट्री हैज़ 3 मेन क्रॉप्स। और हमारे देश में जितने मौसम होते हैं उसके अनुसार अलग अलग तरीके के बीज होते हैं, जो कि 3 टाइप के हैं। राबी क्रॉप्स, राबी के जो अनाज होता है, दीज आर कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स। ये जाड़ों के मौसम में उगता है, जो ज़्यादातर जो है सोन इन नवंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल। वीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम एक्सेट्रा, जो कि अप्रैल मंथ से लेकर नवंबर मंथ तक गेहूँ है, बार्ली है, सरसों है, ये जो है राबी क्रॉप्स कहलाते हैं। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल होती है, दीज आर कॉल्ड रेनी सीजन क्रॉप्स। ये बरसात के मौसम में उगता है, इसलिए इन्हें बरसाती अनाज कहते हैं। शोन इन जून जुलाई, हार्वेस्टेड इन सितंबर इन अक्टूबर। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई बारिश का मौसम होता है और ये कब पनपते हैं? सितंबर से लेकर अक्टूबर तक के महीने में। और ये कौन से अनाज होते हैं, क्रॉप्स होते हैं? राइस, मेज, पर्ल, मिलेट, शूरगम, ग्राउंडनट। चावल है, मेज है, मेज यानी मक्का, मिलेट बाजरा और ज्वार। जेड क्रॉप यानी खरीफ की फसल। दीज आर कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स। दीज आर ग्रोन इन एरियाज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन समर सीजन। वाटरमेलन, मस्क मेलन। बच्चों, इन्हें गर्मी के मौसम की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उगाने के लिए जो है बहुत पानी चाहिए होता है। जहाँ पे भी पानी वाली जगह होती है इनका ये वहीं पर पनपते हैं और ये गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में पनपते हैं। इसमें कौन सी फसल होती है? तरबूज की और खरबूजे की। थैंक यू।